FIA ने समुद्र पार पाकिस्तानियों को खबरदार किया है कि कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट ना करें वरना उनका नाम ECL में डाला जा सकता है। पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट बनाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और बैन हो गए हैं तमाम चैनल। 47 यूट्यूबर्स जो हैं वो रडार पे आ गए हैं। ये जो पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन किया गया है और कुछ लोगों का कहना है उनको ISI ने उठा लिया है। वो यूट्यूबर्स हैं जो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब पे तनकीद कर रहे थे। लाहौर में FIA ने इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है और कुछ व्लॉगर्स तो खामोश हो गए हैं। उनमें से एक व्लॉगर और वो जर्नलिस्ट हैं काफ़ी अरसे से, आरजू काजमी साहबा, इनको भी नोटिस दिया गया और इनको कहा गया कि आप लाहौर में पेश हों। यूट्यूबर्स तो पकड़े भी गए हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी सेना की तरफ से। कौन से यूट्यूबर्स? वो यूट्यूबर जो माइक लेके पाकिस्तान की सड़कों पे घूमते थे और अपने लोगों से पूछते थे कि हिंदुस्तान इतना डेवलप हो गया है, हिंदुस्तान चंद्रयान पे पहुंच गया है, हिंदुस्तान आगे निकल रहा है, हम क्या कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं और अगर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है तो वो पाकिस्तान को होता है। 1 जनवरी को मुझे सुबह 9 बजे से कॉल्स आ रही थी। अब मुझसे कहा गया कि जी हम FIA से कॉल कर रहे हैं, यानी 1 जनवरी को जो नया साल की मुबारकबाद उन्होंने मुझे इस तरह से दी और फिर कहा गया कि जी आप कल सुबह 9 बजे जो है गुलबर्ग पहुंचे FIA के ऑफिस लाहौर। तो हम एक रिएक्शन करते थे, लोगों का एक ओपिनियन जानते थे। सिर्फ अगर कोई प्रोडक्ट दिखाते थे कि हम लोग इन चीज़ों में लैग क्यों कर रहे हैं, अगर एक गाड़ी हमारा नेबर इंडिया बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना रहे, असल में वजह क्या है, कमजोरी क्या है, हम ये खामियां बताते थे। लेकिन हमें ये कहा गया कि भाई आप ये खामियों पे भी बात नहीं कर सकते, तो ठीक है ना, हमें अपनी खामियां भी बताना जो है वो अपने उस पर खामियां निकालना भी छोड़। पाकिस्तान के यूट्यूबरों को भारत की तारीफ करना पड़ गया है महंगा, क्योंकि पाकिस्तान के यूट्यूबर भारत के बारे में इतनी तारीफ कर चुके थे कि पाकिस्तान के FIA ने, जो कि जांच एजेंसी होती है, पाकिस्तान के यूट्यूबरों को अपने ऑफिस में बुलाई है और जांच में जुटी है कि कहीं पाकिस्तान के यूट्यूबर भारत के लिए काम तो नहीं करते हैं। तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई से गुस्से में ऐसी पहन देती हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की जनता इस मुद्दे पे क्या क्या बोलती है। पहले आप इनकी बातें सुनिए। आरजू काजमी साहबा, इनको भी नोटिस दिया गया और इनको कहा गया कि आप लाहौर में पेश हों। तो आप खुद ही बताइए कि अपनी ज़बानी आरजू क्या हुआ आपके साथ? सर 1 जनवरी को मुझे सुबह 9 बजे से कॉल्स आ रही थी। अब अननोन नंबर हम अक्सर नहीं उठाते, आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो बहरहाल काफ़ी देर तो मैंने नहीं उठाया। उसके बाद मेरे दूसरे नंबर पे जब कॉल आई है तो मैंने रिसीव किया। मुझसे कहा गया कि जी हम FIA से कॉल कर रहे हैं, यानी 1 जनवरी को जो नया साल की मुबारकबाद उन्होंने मुझे इस तरह से दी और फिर कहा गया कि जी आप कल सुबह 9 बजे जो है गुलबर्ग पहुँचे FIA के ऑफिस लाहौर। तो मैंने कहा कि जी मैं तो लाहौर नहीं हूँ, मैं वहाँ नहीं आ सकती कल सुबह 9 बजे। तो कहा जी आप इस्लामाबाद, मैंने कहा मैं इस्लामाबाद में हूँ। कहते आप इस्लामाबाद गई हुई हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन की हालत ये थी कि उनको ये भी नहीं पता था कि मैं रहती कहाँ हूँ। देखें पाकिस्तान सबसे पहले है। देखें पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत वतन, हम पाकिस्तानी हैं। हम कभी भी किसी भी सूरत में पाकिस्तान को काट कर बेच नहीं सकते। आपको भी पता है कि कोई अपनी माँ को बेचता है, नहीं बेचता। तो हम यही कहेंगे कि यार हमारे लिए पाकिस्तान पहले है। देखें हम एक रिएक्शन करते थे, लोगों का एक ओपिनियन जानते थे। लेकिन हाँ कि मतलब अगर कोई प्रोडक्ट दिखाते थे कि हम लोग इन चीज़ों में लैग क्यों कर रहे हैं, अगर एक गाड़ी हमारा नेबर इंडिया बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना रहे, असल में वजह क्या है, कमजोरी क्या है, हम ये खामियां बताते थे। लेकिन हमें ये कहा गया कि भाई आप ये खामियों पे भी बात नहीं कर सकते, तो ठीक है ना, हमें अपनी खामियां भी बताना जो है वो अपने उस पर खामियां निकालना भी छोड़ दी हैं, क्योंकि हमें रोका गया। तो ठीक है, अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, अल्लाह करे ये तरक्की की सिमत में लग जाए और हमारे यहाँ भी उसी तरह की डेवलपमेंट देखने को मिले कि बाहर के इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट करे और यहाँ पे जो है वो मुल्क हमारा तरक्की करे, दुनिया में एक नाम बनाए। जैसे मैंने कहा मैं यहाँ आई हुई नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद ही रहती हूँ। कहते अच्छा आप इस्लामाबाद रहती हूँ। मैंने कहा जी तुम कोई नहीं, सुबह 9 बजे पहुँचिए। मैंने कहा मैं सुबह 9 बजे नहीं आ सकती, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछगछ करनी है, आप इस्लामाबाद में जो FIA है उसके ऑफिस को बता दीजिए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। नहीं आपको यहीं आना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकती। मैंने जब उनको ये कहा तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम आपको घर से ले जाएंगे। तो मैंने कहा ले जाइए और फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ये हालात हैं यहाँ के और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ना ही मैं कोई पहली जर्नलिस्ट हूँ जिसको इस किस्म की कॉल्स आई हैं। लेकिन ये इन लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई बात करे। और साथ ही साथ लाहौर आप किस लिए बुला रहे हैं? अगर कोई इस्लामाबाद में रहता है तो आप इस्लामाबाद के ऑफिस बुलाइए, कोई कराची रहता है तो वहाँ बुलाइए। ये कौन सा तरीका है कि आप कहेंगे कि जी लाहौर पहुँचिए?
तो ये सिलसिला चल रहा है सर यहाँ पे। तो कोई रिसेंटली ऐसा व्लॉग आपने बनाया जिससे वो प्रोवोक हुए, या क्या वजह बनी, फौरी वजह क्या बनी? सर वो तो मुझे नहीं पता कि किस चीज़ से हुए हैं, इसलिए कि मैं तो जिस तरह के इंटरव्यूज़ करती हूँ, जैसी बात करती हूँ, जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ बेस्ड शोज़ होते हैं मेरे, जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे भारत की या पाकिस्तान की, उसी के ऊपर बात हो रही होती है। और ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया होता हम लोगों ने कि जिससे ये कह दिया जाए कि जी बड़ी इनकी जो है वो मुल्क जो है ख़तरे में पड़ गया है। जैसे कि अगर हम अभी एग्जांपल अक्सर देते हैं, यहाँ हमारा नेबर इंडिया इकोनॉमिकली तौर पे अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या है, तो देखिए दुनिया ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, टेस्ला वहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, आईफोन ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और जो बाहर से आकर इन्वेस्ट किया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में जैसे ही मुल्क थोड़ा सा स्टेबल होगा, यकीन करें कि पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। लेकिन शायद अभी हमारी कोई बदकिस्मती है कि हम लोग उस तरह से तरक्की नहीं कर पाए। उम्मीद रखते हैं और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कि एक दिन टाइम, एक वक्त ज़रूर आएगा जब पाकिस्तान का नाम भी जो है वो दुनिया में एक बड़ा माना जाएगा, देखा जाएगा कि यार पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हमें होप है और हम इस होप पे जो है वो कायम है कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का भी दुनिया में नाम होगा। हाँ, ये और बात है कि अगर इनसे सच्चाई नहीं सुनी जाती और ये चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना रहे और लोग सिर्फ इनकी वाहवाही करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, तो वो तो अक्सर लोग नहीं करते। तो फिर अगर ये इसी तरीके से रोक टोक करना चाहते हैं तो वो और बात है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं की गई थी जिससे कोई इनको खतरा हो गया। हाँ, सच्चाई ये नहीं सुनना चाह रहे, ये बात सब जानते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग इंडिया में ये कहते हैं कि आरजू जो है वो ISI की स्ट्रेटेजिक एसेट है। तो एक स्ट्रेटेजिक एसेट के साथ ये क्या सलूक हो रहा है पाकिस्तान में? सर मुझे हैरत है उन लोगों की अकल के ऊपर जो ये समझते हैं कि मैं कोई ISI के साथ जुड़ी हुई हूँ। मजे की बात, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर उनको कुछ नहीं कहते और जो नहीं जुड़े हुए उन सबके ऊपर शक किया जाता है। खैर, मुझे तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो मुझे रॉकी एजेंट भी कहते हैं और वो कहते हैं कि जी ये रॉकी एजेंट है, ये इंडियंस के साथ जुड़ी हुई है। इंडिया वाले कहते हैं ISI के एजेंट है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ कि, क्योंकि सैलरी सर दोनों नहीं दे रहे मुझे। बात की जाए तो आप तो चलो एक रिएक्शन वीडियो बना रहे थे ना, मैच के ऊपर भी आपने काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई है, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं। सर अगर बात कीजिए तो रॉन्ग को रॉन्ग कहना चाहिए, राइट को राइट कहना चाहिए। बिल्कुल। बात कीजिए चंद यूट्यूबर जो हैं, क्या वो पाकिस्तान का नाम नहीं बेच रहे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पाकिस्तान में, दिल में हाथ रख के बात बतानी है। नहीं, मैं बिल्कुल आपको सच कह रहा हूँ। आप यकीन करेंगे, आप जब उनके चैनल्स खोलकर देखेंगे तो आपको खुद इस चीज़ का जो है दिली दुख होगा कि यार वो अपने मुल्क को, अपनी माँ को बेच रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, आप करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जी, जबकि हमारी आर्मी, हमारे लोग जाके अपने दुश्मन को ललकारते हैं, उनको मारते हैं, उनके घर में घुस के मारते हैं और वही लोग पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी आर्मी को बुरा भला कहते हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। मैं कहता हूँ कि यार अपनी ज़मीन सबसे ज़्यादा प्यारी है और अपनी ज़मीन से हमें प्यार है और हमें कभी भी किसी भी सूरत में ना अपने मुल्क को बुरा नहीं कहना। किसी ने ये नहीं कहा कि आप CIA की भी एजेंट हैं? नहीं सर, अभी वहां तक बात नहीं पहुंची। जी वसीम साहब, क्या लगता है आपको कि ये लोग जो हैं ये क्या पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं? उनकी एक कंप्लेंट ये होती है कि जी ये व्लॉगर्स जो है ना, ये पाकिस्तान का इमेज टार्निश कर रहे हैं। तो हकीकत तो ये है कि जब आप इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं तो आप इंटरनेशनल मीडिया को ये मौका देते हैं कि वो आपको, आपके मुल्क के बारे में ये कहे कि जी वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है और ये क्रैकडाउन जो है ये इसका एक वाज़ेह सबूत है। तो हम अपने मुल्क का इमेज जो है, हमारी एजेंसियां जो हैं वो इसको ख़राब कर रही हैं, ना कि इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स कर रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स स्टेट का जो नैरेटिव है, जो डोमिनेंट नैरेटिव है, उससे डिसएग्री करते हैं, उससे तो मुल्क का इमेज बेहतर होता है कि यार सारे लोग पाकिस्तान में एक तरह से नहीं सोचते, वहाँ पे प्लूरलिटी है, वहाँ पे एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहाँ पे लोग खुल के बात कर सकते हैं। तो जब आप इस इंप्रेशन को तबाह करेंगे तो क्या मुल्क का इंप्रेशन ठीक होगा, बेहतर होगा या खराब होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में? बात कीजिए तो पाक फौज जो है, सबसे पहले पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, बिल्कुल, तमाम अदारे जिंदाबाद। हम जिसका नमक खाते हैं वहाँ पे हम चेक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का नाम बेच करके कई ऐसे यूट्यूबर जो हैं जिनके खिलाफ मैंने भी कई बेशुमार वीडियोस बनाई हैं, जो कि पाकिस्तान में रह करके 50 से 60 लाख रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जिन्हें फंडिंग भी हो रही है इंडिया की। सर आप ये देखेंगे अब उनके शिकंजे
सख्त हो गया ना। आप मुझे बताएंगे, देखिए हमारे अदारे इतने कमजोर तो है नहीं कि उन्हें पकड़ नहीं सकते। देखिए अगर उन्होंने ऐसा कोई इकदाम उठाए हैं तो यकीनन हमारी जो यहाँ पे अदारे बैठे हैं वो उन्हें फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद उनकी सजा भी मुतय्यन करेंगे। तो ये अगर हम ये कह दें, देखिए ये तो अभी कबल कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इस तरह के उन्होंने इकदाम उठाए हैं तो यकीनन उन्हें सजा होनी चाहिए। और अगर इस तरह के इकदाम वो उठाएंगे तो इन फ्यूचर भी उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी अभी भी अगर कोई ऐसा काम कर रहा है या सोच रहा है, वो अभी भी होश के नाखून ले और ये सोचे कि भाई अपने मुल्क को, अपनी जमीन को कोई नहीं बेचता, अपना घर नंगा करके कोई नहीं किसी को दिखाता भाई आप अंदर से भूखे हैं, नंगे हैं, कुछ भी हैं। दुनिया को यही बताते हैं भाई हम कुछ ना कुछ खाकर हमने टाइम गुजार लिया। पाकिस्तान के यूट्यूबर हमेशा भारत के बारे में तारीफ किया करते थे और इसलिए FIA जो कि जांच एजेंसी होती है पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अपने ऑफिस से बुला के जांच में जुटी है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से क्यूट दुबई से कुछ से ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, किसी का भरोसा मत करो, किसी का यकीन मत करो। जो तुमको बोलेगा आओ तुमको वीजा देगा, आओ तुमको यूरोप लेके जाएगा, आओ तुमको, अगर इन लोग बड़ा कंपनी हो या छोटा कंपनी हो, सब चोर लोग हैं। क्यों? अगर इन लोग वाकई सच बोलते, पहला वीजा दियो फिर पैसा पकड़ो। वो लोग बोलते नहीं 5-6 हजार दियो, अच्छा जब मिलेगा फिर और 4-5 हजार दियो। इसका मतलब क्या है? ये 5-6 हजार लोग पकड़ेगा, लेकिन तुमको समझो वीजा नहीं देगा तो वो लोग क्या करते हैं? एग्रीमेंट में तुमको साइन करते, तुम एग्रीमेंट में, वो एग्रीमेंट में मालूम क्या लिखा है? तुम्हारा काम हो गया या नहीं हो गया, तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेगा। तो कैसा चोर नहीं है लोग? बड़ा चोर लोग हैं लोग, ये एग्रीमेंट भी करते हैं। और आजकल तुम लोग को क्या दिखाते हैं? लोग का ऑफिस दिखाते हैं, लोग का जगह दिखाते हैं, लोग का गाड़ी दिखाते हैं, बड़ा जगह जाते हैं, वीडियो बनाते हैं बाहर ऑफिस से कि तुम लोग को दिखाएगा। अच्छा ये बाबा ये सब पैसा गरीब लोग का है, इन लोग का जेब से इन लोग का या इसका बाप का है इन लोग का? नहीं, ये लोग गरीब लोग को झूठ बोला है, पर इन लोग ऐसा अच्छा गाड़ी मारी, ये बंगला खरीद करते हैं। ये सब गरीब लोग का पैसा है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग अकल करो, थोड़ा अकल शुरू करो। ये लोग चोर लोग हैं, कोई किसी का मदद नहीं करते। अगर मदद करते, पहला बनाओ हमारा वीजा फिर पैसा पकड़ो, लेकिन उन लोग कभी भी नहीं मानेगा क्योंकि चोर है। इन लोग का माँ बाप को भी बेचेगा क्योंकि चोर है, इन लोग का खून गंदा है। तो तुम क्या समझते? जब इन लोग का माँ बाप, इन लोग का पूरा खानदान को बेचेगा पैसा के लिए, तो तुम लोग क्या चीज है? तो ये याद रखो मेरे प्यारे भाई लोग, और ये चोर लोग से बचो। आपने देखा दुबई से ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।